चलिए, तो हम लोग उसमें प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किए थे। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो भी हम देखे थे, क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। तो एक दो प्रॉब्लम किए थे बहुत ही बेसिक, तो उसको कंटिन्यू करते हैं अभी। नेक्स्ट से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, नेक्स्ट डे से मैं क्वेश्चन पीडीएफ में शो करूंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम बच जाएगा उसमें। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹400। एक आइटम है, कोई भी सामान है, उसका प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस जो है, मतलब क्रय मूल्य जो है, वो 4,800 है। अब इसको आपको बेचना है। इट इज टू बी सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ, आपको इसको प्रॉफिट में बेचना है। कितना परसेंट प्रॉफिट में? 6.25% का प्रॉफिट में बेचना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, ठीक है। यह है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आइटम है, एक सामान है, जिसका आपका कॉस्ट प्राइस है कितना? सीपी इक्वल टू क्रय मूल्य जो है वो 4,800 है, ठीक है। इसको आपको बेचना है 6.25% प्रॉफिट में, ठीक है। प्रॉफिट में बेचना है आपको। कितना प्रॉफिट में बेचना है? 6.25% में। तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? कितना होगा? प्लस 4,800 के संग प्लस 4.8 के 6.2.5 ऐड होगा, हाँ उसके संग जो हाँ बढ़ जाएगा 5,000 के हाँ ऊपर होगा, तो उससे हाँ, वो कितना होगा आएगा? आपका सेलिंग प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस से और सेलिंग प्राइस जब बात दे देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ, प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्राइस हम्म, कितना होगा बताइए? 5,000 कितना है? ठीक है। इसका दो तरीका है, एक है आप डायरेक्ट फॉर्मूला हाँ यूज कर दीजिए, नहीं तो आप कि आपको जो प्रॉफिट करना है, तो कॉस्ट प्राइस हम्म, जो है वो तो आपका रहेगा ही, हाँ प्लस उसका उसके संग प्रॉफिट, ऐड होगा। प्लस ऐड उसका प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है। ऐड इंटू प्रॉफिट। 6.25% मतलब 500। हाँ सर एक बार 500। फिर से बता दीजिए, ये कॉस्ट प्राइस और ये प्रॉफिट कैसे निकलता है? कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है? बेसिक जो है फिर से बताना पड़ेगा आपको, आप थोड़ा सा लास्ट वीडियो देख लीजिए, मैं थोड़ा हल्का सा बता देता हूँ, ठीक है। बेसिक बता देता हूँ। और देखिए, कॉस्ट प्राइस होता है जिस प्राइस में किस सामान को आप खरीदते हो, वो होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जिस प्राइस में किसी सामान को आप बेचते हो वो हो जाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी पेन को खरीदा 5 रुपया में, और उसको आपने बेच दिया 10 रुपया में, ठीक है। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 5 रुपया। आपने बेचा कितना में? 10 रुपया में। तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट है या लॉस है इस केस में? ये तो आपका लॉस नहीं हुआ तो प्रॉफिट हो रहा है सर। प्रॉफिट होगा, ठीक है। हाँ ये तो प्रॉफिट हो रहा तो है। जब सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट प्रॉफिट होगा। इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। और उल्टा अगर होता है कि 5 रुपए में खरीदा और 2 रुपए में बेच दिया, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस जितने में आप खरीदो वो आपका रिकवरी नहीं हुआ, ठीक है ना। उस केस में अगर सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से कम होता है तो आपका लॉस होगा। तो लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। बाकी कुछ फॉर्मूलाज है, आप लास्ट क्लास थोड़ा देखिए कि जब लॉस होता है तो कैसे सेलिंग प्राइस निकलता है, कॉस्ट प्राइस निकलता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला से मैं अभी फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। इस केस में देखिए, आपको बोला कि 4,800 आपका कॉस्ट प्राइस है, किस सामान को आपने खरीदा 4,800 में, उसको आपको बेचना है, 6% का प्रॉफिट करके आपको बेचना है, ठीक है। मैथ का सिलेबस सेंड करें, आपका फास्ट पेपर का सिलेबस आपका ग्रुप में सेंड किया हुआ है ना? फास्ट पेपर का सिलेबस आपके फास्ट पेपर का सिलेबस ग्रुप में है? जी सर जी, ग्रुप में सेंड किया हुआ है, दोनों हाँ, ही तो उसी फास्ट फर्स्ट पेपर का में भी ही और सेकंड भी। उसी फास्ट पेपर में ही मैथ्स है, ठीक है। मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ, ठीक है। मैथ्स का अलग से नहीं है, उसी फास्ट पेपर में इंक्लूड किया हुआ है, मॉड्यूल 5 एंड मॉड्यूल 7, ठीक है। तो आपका अलग से मैथ्स सिलेबस कुछ नहीं है, उसी के अंदर आपका सारे टॉपिक्स दिया हुआ है। मैं दोबारा उसी शेयर को शेयर कर देता हूँ, ठीक। देखिए,
तो आपको बोला 4,800 में आपने खरीदा, आपको बेचना है 6% का प्रॉफिट में, 6.25% का प्रॉफिट में, तो 4,800 तो आपका रहेगा ही, ठीक है, प्लस 4,800 का ये प्रॉफिट का पार्ट है, इसमें बेचना है। तो देखिए कितना आता है, 4,800 प्लस ये कितना होगा, 48 इंटू 6.25, देखिए कितना आता है, प्लस 40 इंटू 6.25 करने से कितना आएगा, 300, सामने रुपीज होगा, ठीक है, मैं लिखा नहीं हूँ, रुपीज, ठीक है, रुपीज, तो आपका 50 100, क्लियर है। इस प्रश्न को एक बार और समझा दीजिएगा सर। किसी सामान का प्राइस, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 4,800 है, ठीक है, कोई भी सामान का क्रय मूल्य जो है 4,800 रुपया है, इस सामान को आपको बेचना है 6.25% का प्रॉफिट में, ठीक है, तो कितने में बेचना है, वही पूछा है आपको, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। ऐसे तो क्रय मूल्य तो इसमें पता नहीं चला ना सर। हैं? सर क्रय मूल्य, सेलिंग क्रय मूल्य प्राइस दिया हुआ है ना, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 4800, क्रय मूल्य 4800 है, दिया हुआ है ना, क्रय मूल्य 4800 है, आपको ओके प्रॉफिट में बेचना है, 6.5% का प्रॉफिट में बेचना है, कितने में बेचोगे, ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया, आपको फॉर्मूला में डाल दीजिए, आपको प्रॉफिट में बेचना है ना, तो जब प्रॉफिट होता है तब फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस का है, तब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस जो प्रॉफिट का परसेंट है, डिवाइड बाई 100 इंटू क्रय मूल्य, तो 100 प्लस 6.25 बाई 100 इंटू 4800, ठीक है, इसको भी करके देखिए कितना आता है, 106.25 बाई 100 इंटू 4800, ये 0 कट जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है, इसको मल्टीप्लाई करिए 106.25 इंटू 48, आपको रुपीज 5100 आ जाएगा, देखिए आप, ठीक है, क्लियर है। यस सर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पर्सन और ए सेलर is offering two successive discount, एक सेलर जो है विक्रेता, वो लगातार 2 डिस्काउंट दिया, कितना कितना का, पहले 15% का डिस्काउंट दिया, और फिर उसने और 10% का डिस्काउंट दे दिया, उसने बोला कि आप मेरे से सामान ले लो, ठीक है, आप जो है मेरे से सामान ले लो, आप, मैं आपको पहले जो उसका जो कॉस्ट है उसके ऊपर पहले मैं आपको 15% का डिस्काउंट दूंगा, फिर से मैं 10 उसके ऊपर जो भी बनेगा उसके ऊपर फिर से मैं 10% का और डिस्काउंट दूंगा, ठीक है, डबल डिस्काउंट दूंगा मैं आपको, ठीक है, एंड अनदर सेलर was offering flat 25%, एक ही बार देगा डिस्काउंट ऑन दैट सेम आइटम, ठीक है, फ्रॉम हुच सेलर शुड आई बाय द आइटम, शुड आई बाय, दो सेलर था, दो विक्रेता था, पहला विक्रेता क्या क्या,
उसने बोला कि मैं आपको 2 बार डिस्काउंट दूंगा, पहले बार 15% दूंगा, फिर जो बनेगा उसके ऊपर और 10% डिस्काउंट मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि कभी दुकान में जाते हैं, स्पेशली जो ज्वेलरी खरीदते हैं, कभी बोलते हैं ना कि कितना परसेंट डिस्काउंट है, बोलते हैं कि चलो 20% डिस्काउंट है। इसके बाद हम लोग बोलते हैं कि और थोड़ा दे दीजिए जो फाइनल प्राइस बना, तो वो आपको थोड़ा बोलता है ठीक है चलिए और 2% दे देते हैं, तो वो होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, लगातार 2% डिस्काउंट दे दिया आपको। और दूसरा शॉपकीपर बोला कि मैं आपको डायरेक्ट 12% का डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, इन्होंने आपको 10% दिया, फिर से बाद में 5% और दिया, मैं आपको डायरेक्ट 15% दूंगा। तो यहाँ पे सेम बात हुआ, आपको पहले 15% का डिस्काउंट दिया, फिर 10% का डिस्काउंट दिया पहला सेलर, और दूसरा सेलर बोलते हैं कि मैं आपको डायरेक्ट 25% का डिस्काउंट दूंगा। क्वेश्चन, आप किससे सामान खरीदोगे? 25 दोनों सेम ही लग रहा है सर। नहीं, सुनने में नहीं, जो सर 2 बार देगा उसके पास से कम पैसा में होगा। क्योंकि मान लीजिए मेरा पास 50 रुपया का है सामान है, उसमें वो 5% डिस्काउंट दे रहा है, तो फुल कॉस्ट हुआ 45 पैसा, 45 रुपया। फिर बोल रहे हैं 2% दे देंगे, तो 45 रुपया से घट जाएगा 2 रुपया, 2% घट जाएगा। 50 रुपए का सामान में 5% का डिस्काउंट देने से 45 रुपया कैसे होगा, बताइए? नहीं नहीं, हम सपोज बोल रहे हैं, सपोज पकड़िए, हाँ, 10% दे रहा है, 45 रुपया हो रहा है, फिर अच्छा, 45 से पकड़ बोल रहा है 2 रुपया और 2% और भी घटा देंगे, तो उसका हाँ, और भी राशि घट जाएगा ना। लेकिन अगर वो हाँ, पहला अगर फर्स्ट टाइम में अगर 12% दे देता तो उसका राशि थोड़ा ज्यादा होता। नो सर, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे आंसर आएगा सेकंड वाला। क्योंकि फर्स्ट वाले में अगर मैं 100 रुपीज का एग्जाम्पल लेके करूँ कि 100 रुपीज यस, फर्स्ट की कॉस्ट थी, यस, तो मैंने अगर उसके यस, 15% डिडक्ट करा तो 85 रुपीज आया। फिर उसका 85 है, 10% निकाला तो 8.5 माइनस एट रुपीज पॉइंट एट आया। फाइव माइनस 8.85, हाँ यस। जी, हाँ, तो आया 76.5 रुपीज। और जब हम्म, मैं 100 रुपीज में से डायरेक्टली 25% डिडक्ट करूंगी तो 75 रुपीज आएगा, मीन्स 1.5 रुपीज का मार्जिन आया, डिफरेंस आया। तो सेकंड सेलर का प्राइस कम आया, 1.5 रुपया। जी, ठीक है। तो उसको करते हैं अभी, दो तरीके से कर सकते हैं। एक है, मान लीजिए, एज्यूम कि जो कॉस्ट है ना, जो सामान जो भी आइटम, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आइटम कॉस्ट इज इक्वल टू 100 रुपीज, रुपीज 100। ठीक है, आप देखिए आपको यहाँ पे क्या निकालना है। एक ने तो सिंपल 25% दे दिया, दूसरा ने ब्रेक कर करके दिया, तो आपको उसका एक पहले मैं से कर लेता हूँ। 100 का पहली बार क्या 15% लेस किया, ठीक है, अब कॉस्ट कितना है 85। ठीक है, इसके ऊपर फिर से 10% का डिस्काउंट दिया, आप कॉस्ट कितना है 85 माइनस 85 का 10%। 10%, हाँ, तो ठीक इससे है, राशि घटेगा 85 सर। है, तो ये है इसमें आपको कितना होगा ज्यादा 70। सर, हाँ, इसमें सर ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा पहले से ही, हाँ, यस, इसी को ही ठीक बोल है। रहे हैं। तो इसका इसका लास्ट फाइनल प्राइस यही है, फाइनल प्राइस, फाइनल प्राइस। ठीक है, आप देखिए सेकंड वाला, सेकंड सेलर, सेकंड सेलर में क्या किया, 100 रुपीज का था, उसने 25% का डायरेक्ट डिस्काउंट दिया, तो प्राइस को है कितना 75 रुपया। आप देखिए, समझ रहे हो ना, फाइनल प्राइस किसका कम है, फाइनल प्राइस किसका कम आया, ये सेकंड वाला है और ये फर्स्ट वाला है। सेकंड। फर्स्ट वाला का 76 रुपया आया, 76 रुपया 50 पैसा, सेकंड वाला का 75 रुपया आया। ठीक है, तो किससे लोगे आप, सेकंड सेकंड। वाला से, सेकंड वाले है से। ना। इसका इसका फॉर्मूला में करोगे तो ऐसे आगे डिस्काउंट देता है ना, लगातार डिस्काउंट जब देता है इस तरह का केस में, ठीक है, सिंगल इक्विवेलेंट आपको निकालना है। ठीक है ना, सिंगल, उसको उसका समान डिस्काउंट कितना होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा फॉर्मूला, कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, x हो गया पहला डिस्काउंट, ये हो गया दूसरा डिस्काउंट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बाय 100, ये आपका परसेंटेज में टोटल आ जाएगा। जैसे कि पहला ने क्या दिया था, 10 और 15 और 10 दिया था, 15 और 10 दिया था पहला वाला। ठीक है, तो 15 प्लस 10, और इसमें कितना होगा माइनस 15 टू 10 बाय 100, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस, इसको देखिए कितना होगा 1.5 है ना, 150 बाय 100%, 25 माइनस कितना होता है 1.5%, तो ये दिया आपको 23.5% का डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट आ रहा है, और सेकंड वाला आपको कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 25% डिस्काउंट। 25।
तो किससे खरीदोगे? पहला वाला आपको इतना डिस्काउंट दे रहा है, दूसरा वाला आपको 25% डिस्काउंट दे रहा है, तो किससे खरीदोगे? ऑब्वियसली सेकंड वाला से। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला का, और ये है आपका थोड़ा डिटेल में, समझ रहे हो? कोई डाउट है? इससे पहले पेज दिखाइएगा सर स्क्रीन। पहला वाला 100 पकड़ के। सेकंड सर 25। 25। सेकंड स्क्रीन सेकंड वाला दिखाइए। 25, 100 रुपीज का 25 देगा तो 75 रुपया फाइनल प्राइस होगा। और पहला, दूसरा वाला का, पहला वाला आपको 76 रुपये में दे रहा है, तो आप किससे खरीदोगे? दूसरा वाला से। ये फाइनल प्राइस निकल के किया, और इक्विवेलेंट डिस्काउंट को निकल के किया, मतलब फाइनल डिस्काउंट कितना पड़ रहा है सर वो निकल लेकिन के वो किया। सर एक्चुअली वो जो पहला वाला दे रहा है 15% दे रहा है डिस्काउंट, और फिर 10% टोटल ओवरऑल, वो भी तो 25% हुआ। कैसे 25% हुआ बताइए? आपका पहला आप प्रैक्टिकली देखिए, 100 आपका सामान का प्राइस था, ठीक है, इसके ऊपर अपने डिस्काउंट दिया 15%, कितना होगा? 85। ठीक है, दूसरा जो उसने डिस्काउंट दिया 85 के ऊपर दिया, 85 का 10% डिस्काउंट देने से कितना होता है बताइए? 85 के ऊपर में अगर 10% और डिस्काउंट आप देते हो कितना आता है? देखिए फाइनल प्राइस 8.5 8.5 8 रुपया 8.5। 50 पैसा। तो 8 रुपया 76, 50 तो पैसा। हाँ 8 रुपया 50 पैसा, तो 85 हम्म, माइनस 8 रुपया 50 पैसा, आपको हम्म, 76 रुपया 50 पैसा आ रहा है फाइनल प्राइस इसका। हाँ यस यस। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप फॉर्मूला में लगा के कर सकते हो। फॉर्मूला में देखिए इधर भी सेम ही आएगा आपका, 23.5% दे रहा है, 23.5% को 100 से माइनस करेंगे ना 23.5 को, तो आपको 76.5 आएगा, देखिए। ठीक है, दोनों सेम ही है, बस एक हमने फाइनल प्राइस। आप अभी भी डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका, अगर लगा दो डिस्काउंट देते हैं तो उसको कैसे आपका एक सिंगल मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इस तरह से करते हैं। और एक लिखिए कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल जो है, आ गया इज 5000। एक सामान है उसका कॉस्ट प्राइस है 5000 रुपये, ठीक है, मार्केट प्राइस इज 8000 रुपये, ठीक है ना। उसका कॉस्ट प्राइस 5000 रुपया है, उसने लिख के रखा 8000 रुपया, मार्केट प्राइस मार्क करके रखे मतलब। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज फॉर द सेलर if he sells and offers a discount of 10% on mark price। समझ गए? अब मैं क्वेश्चन को बोलता हूँ, देखिए मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन है 36%, 40%, देन 44% और 42%। ठीक है, एक सामान का जो कॉस्ट प्राइस है वो 5000 रुपया है, ठीक, और उसका मार्केट प्राइस लिखा हुआ है 8000। अब उसने क्या किया, मार्केट प्राइस के ऊपर आपको 10% डिस्काउंट देंगे, ठीक है, देके वो सामान को बेचेंगे। ऐसा करने से उसका प्रॉफिट कितना परसेंट होगा? समझ रहे हो? जो एमआरपी में लिखा होता है मार्केट प्राइस, ठीक है, 100 रुपीज, वो उसका कॉस्ट प्राइस नहीं होता, कॉस्ट प्राइस से केस ज्यादा होता है वो। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा वो काफी प्रॉफिट मार्जिन लेके वो डिसाइड होता है, उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट देके फिर जो फाइनल प्राइस में बेचते हैं वो कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, मतलब वो वाला प्राइस नेगोशिएबल होता है। तो क्या किया, एक्चुअल प्राइस है उसका 5000 रुपया, लेकिन उसका मार्क किया करके रखा हुआ है 8000 रुपये। आप बोल रहे हैं कि आपको मार्केट प्राइस के ऊपर, इसके ऊपर वो 10% डिस्काउंट देंगे, देने से उसका कितना फायदा होगा, कितना परसेंट फायदा होगा? क्वेश्चन क्लियर है?
पवन जी क्वेश्चन क्लियर है? 40% होगा सर, यस सर, यस सर। 40%। हाँ दोबारा बोलिए, अमित जी बोलिए। 40% हो सकता है। 40? हाँ, 40% ओके, उसका प्रॉफिट हो सकता है, लिख क्योंकि के करिएगा। उसका कॉस्ट प्राइस 5,000 रुपया है और हम्म, सेलिंग प्राइस 8,000 है, तो यहाँ पड़ी 5,000 में 8,000 उसको सेलिंग प्राइस नहीं है, 8,000 आया सेलिंग है। प्राइस नहीं है। मैं अच्छा दोबारा अच्छा, बोलता हूँ, 8,000 में तीन है, ओके। 8,000 सेलिंग प्राइस नहीं है। 8,000 को लिख कर रखा है, एक्चुअल प्राइस उसका 5,000 है। वो 8,000 लेवल पे लिख कर रखा है, मार्क प्राइस बोल के लिख कर रखा है। आप जब आप खरीदने गए हो ना, वो 8,000 के ऊपर आपको 10% डिस्काउंट देके बेच दिया सामान। समझ रहे हो मेरा बात को? इसमें 44% हो गए सर, 44%। 44%, यस। आशीष जी, 44%। पूनम जी 44%, हाँ 44%। 44%, यस। परेगा जी 44%। ओके, देखिए क्वेश्चन है उसका एक्चुअल प्राइस 5,000 है, मतलब एक्चुअल मतलब कॉस्ट प्राइस का बात कर रहा है, उसका 5,000 में बेचना है उसको। लेकिन उसने क्या किया, 8,000 रुपये लिखा हुआ है उसमें, मार्क किया हुआ है। आप जब खरीदने गए हो, वो 8,000 के ऊपर 10% डिस्काउंट देकर आपको बेच दिया। आप सोच रहे हो सामान का प्राइस 5,000 होना चाहिए, लेकिन आपको बेचा कितना में? 8,000 के ऊपर 10% देके। वो 8,000 के कितना ऊपर बेचा? ही पकड़ा है प्रॉफिट को, हाँ, तो आपका 5 के फायदा ऊपर हुआ ना। नहीं पकड़ा है। हाँ, तो वही पूछा कि आपको उसका कितना फायदा हो गया। तो कंपेयर किससे करेंगे? 5,000 से। इसके एक्चुअल प्राइस 5,000 है, वही से उसका फायदा होगा ना। समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन? समझ गया ना? यस यस। देखिए, कॉस्ट प्राइस 5,000 रुपया। पवन जी समझ में आया? जी जी 5,000। सर। ओके, देखिए आप मार्क करके रखे हुए हैं, एमपी करके लिखता हूँ। कितना है, कितना? 8,000। ठीक है। आप जब खरीदे हो, आफ्टर 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, कितने में सेल किया वो? सेलिंग प्राइस मतलब देखिए, 8,000 8,000 के ऊपर उसने दिया वो ना, साथ में तो मतलब डिस्काउंट दिया तो सात माइनस हजार होगा। दो सौ 200 में आपको बेचा, 7,200, 7,200 में बेचा था 7,200, ना? हाँ सात 7,200। हजार दो सौ में बेचा। 8,000 में 10% का डिस्काउंट होगा तो 720 हो सात जाएगा, हजार दो तो सौ में बेचा उसका। 7,800 200 800 हो जाएगा, तो 7,200 रुपया। 200 में ठीक है, बेचा, उसका कुल प्रॉफिट हुआ 3,200 रुपया, ना 2,200 रुपया, 2,200 दो रुपया, हजार यस। दो सौ रुपया 2,200 रुपया कुल प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका 7,200। किसके हाँ ऊपर? एक्चुअल से उसका प्राइस था उसके हाँ ऊपर, तो हाँ, 2,200। 2,200 होगा। प्रॉफिट का हाँ परसेंटेज कितना आएगा? अगर परसेंटेज निकालो प्रॉफिट का, हाँ तो हाँ जो प्रॉफिट हुआ डिवाइड बाय जो कॉस्ट हाँ प्राइस है, हमेशा प्रॉफिट और हाँ लॉस कॉस्ट प्राइस का हिसाब से ही होता है। ठीक है, हाँ, यस। इनटू 100%। हाँ अब सर, देखिए कितना आता है, ये दो काट जाएगा, इधर से भी काट जाएगा। 540 जा 200, 5 4 जा 20। 44%। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ सबको? ये चीज सबको क्लियर हो गया? ओम प्रकाश जी, हाँ ओके। जी जी। पूनम जी, अमित जी, ओके। ठीक है, पारिका जी क्लियर है? जी अच्छा, सर जी। प्रॉफिट ममता अपॉन जी समझ कॉस्ट में आ रहा है? प्राइस। हाँ बोलिए। नहीं, मैं फॉर्मूला रिपीट करी थी, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। हाँ, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, वो आपका प्रॉफिट या जी। लॉस डिवाइड बाय आपका कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही, वो उसका रेफरेंस आपको कॉस्ट प्राइस से ही होगा। ठीक है ना, उतना पैसा आपको मिनिमम रिकवर करना है। ठीक है ना, उसका डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस होगा इंटू 100% होगा, आइदर प्रॉफिट या लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ठीक है, हाँ ममता जी समझ में आ रहा है? ओके, चलिए और एक करते हैं। ओके, क्लियर नहीं हुआ सर। हाँ बोलिए, कहाँ पे क्लियर नहीं हो, बोलिए थोड़ा सा। इसमें बोला है किसी सामान का एक्चुअल प्राइस 5,000 है। ठीक है, आप कोई सामान खरीदने गए हो, मान लो एक कारपेट खरीदने गए हो आप दुकान पे, उसका दाम एक्चुअल 5,000 है, लेकिन उस पर लिखा हुआ है 8,000। वो तो ऐसे मार्क किया हुआ है। आप जब खरीदने गए हो, आपको इसके ऊपर डिस्काउंट देके बेच दिया, 10% डिस्काउंट दिया। ठीक है, 8,000 के ऊपर जो लिखा हुआ है, इसको आपको बोला कि बॉडी प्राइस के ऊपर हम 10% डिस्काउंट देकर आपको दे देंगे। ठीक है, तो 8,000 के ऊपर 10% डिस्काउंट देकर आपको बेच दिया। क्वेश्चन है, दुकानदार का फायदा हुआ या नुकसान हुआ, बताइए। अगर हुआ तो कितना हुआ? तो आपका 8,000 के ऊपर अगर डिस्काउंट दिया आप 10%, तो कितना डिस्काउंट दिया? 800 रुपया दिया। तो 800 रुपया माइनस करने से 7,200 में वो आपको बेच दिया वो सामान, लेकिन उसका एक्चुअल प्राइस कितना था? 5,000, है ना? तो उसका फायदा हो गया ना 2,200। तो वही पूछा कितना परसेंट हुआ, 2,200 बाई कॉस्ट प्राइस 5,000 इंटू 100%। क्लियर हुआ क्वेश्चन?
ओके, नहीं क्लियर हो तो दोबारा बोलिए। ये सेलर gives 4% डिस्काउंट। सेम थोड़ा सा सोचिए, ऑन मार्केट प्राइस। ठीक है मार्केट प्राइस के ऊपर 4% डिस्काउंट देता है। पहला लाइन का मतलब है एक विक्रेता जो है आपको जो मार्केट प्राइस है, जो मार्क किया हुआ है, जो लिखा हुआ है लेवल उसका बॉडी में, उसके ऊपर 4% डिस्काउंट देता है। ठीक है, आप व्हाट प्राइस must be marked on a carpet, on a आइटम या फिर कारपेट और कुछ भी पेन। ठीक है, दैट कॉस्ट ₹480 टू मेक प्रॉफिट ऑफ 10%। आपका ऑप्शन है 530, 550, 528 और 600 रुपीज। बोला है कि एक विक्रेता जो है वो आपको डिस्काउंट देता है कितना, 4% डिस्काउंट देता है। किसके ऊपर? मार्केट प्राइस के ऊपर। ठीक है, आप उसको एक सामान है जिसका एक्चुअल कॉस्ट है 480। ठीक है, वो क्या करेगा, आपको 10% प्रॉफिट में आपको बेचेगा। ठीक है ना, लेकिन वो जो मार्केट प्राइस है ना, 4% जो आपको डिस्काउंट दिया, उसको जोड़ के उसको कितना प्राइस उसका लिख के रखना है कि हाँ इसका प्राइस इतना है। ठीक है ना, उसके बाद वो 4% देके भी जो प्राइस में आपको बेचेगा उसमें उसका 10% प्रॉफिट रहेगा। किसका 10%? 480 का। ठीक है, एक सामान को वो 480 में, जो जिसका कॉस्ट 480 है, वो आपको वो बेचेगा 10% प्रॉफिट में। ठीक है ना, और उसमें आपका 4% का मार्केट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया हुआ रहेगा। तो उसको कितना प्राइस सेट करना चाहिए, कि मार्केट प्राइस कितना करना चाहिए, मार्केट प्राइस वो कितना लिख कर रखेगा? मतलब सर टोटल फिर से 14% दे रहा है। टोटल इसमें 4%, 40% 4% को और डिस्काउंट है। 4% एंड प्लस नहीं, 10%। 100 का जो सामान है उसमें हाँ वो 100 का सामान नहीं है, वो 100 मार्केट नहीं, प्राइस है। हाँ उसमें 100 वो मार्क। 4% डिस्काउंट देके वो आपको 96 में उसको सेट कर रहा है। ठीक है, बेच रहा है आपको। उसका सेट करके रखा है कितना, 100 रुपीज। ठीक है, लिख के रखा है 100 रुपीज, आपको बेच रहा है यस 96 में। ठीक है, वही पूछा कि आपका पास एक सामान है उसके पास जो वो आपको 480 में बेचने वाला है विथ 10% प्रॉफिट। ठीक है, विथ 10% प्रॉफिट। तो ये जो उसने थ्योरी अपनाया है कि 4% में मार्केट प्राइस से डिस्काउंट देकर रखूंगा, तो आपका उसका लेवल पे कितना लिख के रखना चाहिए कि इसका बेचने के बाद भी उसका 10% प्रॉफिट रहे। मतलब एक चीज है, देखिए, ये जो 96 जो है ना, जिस प्राइस में आपको बेच रहा है इधर पहला लाइन पे, उस 96 जो है ना, उसमें क्या है, उसमें 4% माइनस किया हुआ है ना। 96 में जो बेच रहा है उसमें कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट दोनों 100 ऐड हुआ रुपीज, है। 100 हाँ रुपीज, हाँ 100 हाँ, लिखा 100 है। रुपीज का मार्क होगा तो 96 रुपीज का हाँ हाँ हाँ, फिर वो कॉस्ट प्राइस होगा। 96 के ऊपर 10% वो डिस्काउंट देगा दोबारा। हाँ, वो मतलब 96 के ऊपर 10% नहीं, यहाँ पे वो बताया नहीं कुछ, लेकिन आपको नेक्स्ट पार्ट में ओके बता दिया। ये लाइन आपको बताया ओके है आपको एक रेफरेंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको वो 96 में ही सेट करके रखा है, लेकिन दूसरा पे आप बोला है कि 480 में वो आपको बेचने वाला है और उसके ऊपर 10% प्रॉफिट भी कमाएगा। यहाँ पे बोला नहीं कि वो प्रॉफिट कमा रहा है, वो बोला जस्ट मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। इसके बाद कितने कितने में बेचेंगे वो बोला नहीं। दूसरा लाइन पे बोल दिया, उसका कंटिन्यूएशन में। ये तो एक आपका प्रोपोर्शन है कि 100 में आपको 96 में वो आपको छोड़ना है, सीपी सेट कर रहा है बेसिकली। ठीक है, डिस्काउंट के बाद यहाँ पे 480 एक किसी सामान का प्राइस है जो वो आपको बेचने वाला है 10% का प्रॉफिट पे। ठीक है, तो उसको इस थ्योरी अपनाते हुए जो 4% का डिस्काउंट दिया है, वो कितना सेट प्राइस सेट करना है उसको। देखिए, समझ में, क्वेश्चन समझ में आया? सर एक बार आप सही से बताएंगे, जैसे कि सर 480 अपॉन हम
सॉरी 480 इंटू 4/100 करते हैं, फिर उसका 4% निकालते हैं तो 96 आ रहा है। चलिए देखते हेलो हैं उसको, देखिए उसको देखते हैं। 480 आपने क्या किया, 480 480 इंटू 4/100, इसका 4% हम निकाल रहे हैं पहले। कॉस्ट कॉस्ट अच्छा कॉस्ट नहीं नहीं प्राइस। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं होगा। 480 तो ठीक है, कॉस्ट प्राइस है, सर उससे ऐसा नहीं है, प्रश्न देखिए परसेंट समझा उसने देंगे क्या सर। बोला, लॉस हो जाएगा। ये उसने क्या क्वेश्चन बोला, समझ में नहीं है यार, एक बार दिखाइए। प्रश्न बता उससे दीजिए क्वेश्चन है सर घटाएंगे तो मुझे। कि सर लॉस एक हो सैलड जाएगा। जो है, हाँ थोड़ा सा रुकिए मैं बोलता एक हूँ, एक मिनट सैलड सबको जो है बोलने दो प्लीज। 4% 4% डिस्काउंट देते हैं किसके ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर, ठीक है। आप क्या है, वो कोई सामान आपको 480 में बेचेंगे, ठीक है, विथ 10% प्रॉफिट। 480 का ऊपर 10%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यही है, लिख दिया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये है, इसके ऊपर 10% प्रॉफिट बना के वो बेचेंगे, ठीक है। तो आपका मार्केट प्राइस कितना सेट करना चाहिए उसको, जहां पे वो 500 रुपया में 4 रुपया का डिस्काउंट देते हैं। आप क्लियर हुआ, मतलब जिस 528 जिस प्राइस में वो आपको बेचेंगे ना, इतना प्राइस में वो आपको बेचेंगे ना सामान, इंटू 10%, हाँ, है कि नहीं। 528 सर। 528 में वो बेचेंगे सामान आपको, हाँ ये तो बेच रहा है, वो भी तो आपको 100 में 96। देखिए जब आपका यहाँ पे कुछ बताया नहीं, तो इसको आप कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, ठीक है। 96 100 का जो 96 कर रहा है, ठीक है। एक सिंपल से इक्वेशन देखिए, 96 रुपीज 100 रुपीज आपका मार्केट प्राइस होता है, जब आपका सेलिंग प्राइस होता है 96 रुपीज, ठीक है, ठीक है। 1 रुपीज जो मार्केट प्राइस होगा, तो उल्टा लिखा मैंने, ओके। 96 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस होता है, जब आपका एमपी होता है 100 रुपीज। 100 रुपीज। 1 रुपीज में कितना होगा, 100/1, 100 बाई 96। सॉरी 96, ठीक है। 96 होगा। और 528 का अगर करेंगे तो कितना होगा, 100 इंटू 528 बाई 96। ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी समझाएंगे। आप देखिए कितना आता है, 96 से 528 को डिवाइड करिए, कितना आता है देखिए। कैलकुलेटर नहीं है सर। और से करिए, मोबाइल है ना। 550 आ रहा है सर। हाँ मेरा पास ठीक कॉपी है, किताब नहीं है, हम सुन रहे हैं कि वो रास्ते पे है। बहुत अच्छा है, ठीक है, ठीक है। 4 से है तो 96 होगा, 4 ये होगा आपका, ठीक। आपका इसको करिए, फार्दर करिए इसको, 200 हो जाएगा 12, 266, ठीक है। 12 से डायरेक्ट हो जाएगा 5.5, देखिए। तो 5.5 इंटू 100 कितना होगा, 550, ठीक है। 550 के ऊपर 4% देंगे तो 22 रुपया आएगा। आप देखिए 550 का 4% डिस्काउंट देंगे तो 22 रुपया आने से 528 हो जाएगा। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए 528 आपका सेलिंग प्राइस आया, लेकिन आपको बोल दिया कि ये आपका जो है 100 रुपीज में 4% डिस्काउंट देने से 96 आता है। मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है 96, ठीक है। ये जो 528 है, अगर इस थ्योरी को अपनाते हैं, ये 528 पूरा 100% नहीं है, ये किसी चीज का मार्केट प्राइस का कितना है, 96% है। क्लियर है कि नहीं, ये फंडा क्लियर है कि नहीं, बताइए। मतलब 100 रुपीज में आप 4% का डिस्काउंट देते हो, जो भी बनता है, ये 96 क्या है, मार्केट प्राइस 100, मार्केट प्राइस का 96% हुआ ना, समझ रहे हो। ये 96 मार्केट प्राइस का 96% है ना, मार्केट प्राइस 100 है, इसीलिए उसका 96% है ना, ठीक यस है, सर। ठीक है। तो आपको मान लीजिए मार्केट प्राइस एक्स रखना है, तो उसका भी तो 96% वही है, 528 है, ठीक है। तो एक्स इंटू 96/100 इक्वल टू 528। अब देखिए एक्स का वैल्यू कितना निकलता है, 528 इंटू 100/96, जो ऊपर में जो लिखा वही, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा, इसको मैं एक्स करके लिखा, समझ रहे हो, क्लियर है ये चीज, जी जी जी। सबको समझ में आ गया। सर वो ऊपर से ही नहीं समझ में आया, वो 4% का 96, फिर इसके बाद वो हाँ सारी चीजें आप एक बार देखिए, सही वो से बता दीजिए। सामान को 100 रुपीज का लेवल क्या हुआ, एमपी लेवल क्या हुआ, उसको आप 4% देके 96 बनता है। मतलब ये जो फाइनल जो कॉस्ट प्राइस बना, फाइनल जो सेलिंग प्राइस जो बना, ठीक है। मान लीजिए आपको इसमें आपको सेल कर रहा है, या फिर ठीक है, जो फाइनल जो प्राइस बना, ठीक है,
ये प्राइस क्या है, एमपी का 96% बनाना, 4% आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो ये आपका क्या हुआ, फाइनल जो प्राइस है ये एमपी का 96% हुआ कि नहीं हुआ? 100 पे 4% डिस्काउंट। हाँ, तो जो फाइनल बना वो 96% हुआ ना जी। प्राइस, 4% तो निकल गया, तो प्राइस 96% रहा ना, तो सेम ही तो ठीक है। है। ये जो 528 है वो भी तो किसी का 98% 96% ही है। नहीं फिर तो सर किसी का उसने 480 पे 10% जो है बेनिफिट्स के साथ उसने सेल किया या हाँ लॉस के हाँ, साथ किया? नहीं वो तो आपका बेनिफिट के साथ किया है, तो पोरेटिक क्लास उसका बेनिफिट के साथ किया। उसने पूछा है कि बेनिफिट के साथ तो होगा ही होगा, लेकिन जो प्राइस आएगा आपका सेलिंग प्राइस जो आएगा वो ऊपर में जो एक लाइन दे दिया कि 100 रुपया में 4 रुपया आपका डिस्काउंट दे रहा है, तो उसका प्रोपोर्शन में ये 528 है। ठीक है, उसमें भी 4% का छूट दिया हुआ है, मतलब वो किसी का 96% है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसा, यहाँ पे जो मैं लिखा था कि 96% आपका प्राइस है। ठीक है, जब आपका एमपी है 100 रुपीज, 1 रुपीज जब होगा तो कितना होगा, 100/96, और आपका 528 जब आपका प्राइस होगा तो आपका एमपी कितना होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए बेहतर तरीका है ये वाला। पहला जो लाइन है उसमें बोला नहीं कि यार उसको फार्दर को जाएगा कि नहीं जाएगा। मान लीजिए 100 में 4% देके वो आपको बेच रहा है, सिंपल बात है। पहला जो आइटम है, पहला जो लाइन है, ये जो पहला लाइन है, ये सेलर गिव्स ए 4% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस पे 4% डिस्काउंट दे रहा है, उसके बावजूद वो 10% कमा रहा है प्रॉफिट। ठीक है, आप समझ में आए कि नहीं? सेलर ने मार्केट प्राइस के ऊपर 4% डिस्काउंट देने के बावजूद जो जितने में आपको सामान को बेच रहा है उसमें वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। आप समझे? कहने का मतलब फिर भी यही हो गया ना कि डिस्काउंट तो दिया, लेकिन डिस्काउंट के बाद भी सेलर कितना कमा रहा है वो हाँ, हमने परसेंटेज निकालना है। नहीं वो तो आपको दे दिया, 10% दे वो दिया 10% दे डिस्काउंट। दिया, वो 10% हाँ, अब कितना आपको अमाउंट आपको बनता है नंबर में? कितने अकाउंट आपको मार्केट प्राइस लिख के रखना है, उस पे लेवल पे चिपका के रखना है। ठीक है, जहाँ पे आप बोलोगे एक्चुअली सामान का ना, आप करके देखो, आपको देखो उसको टेस्ट करते हैं कि ये 520 काट है कि नहीं। मैं बोला था 550 रखना है, 550 के ऊपर वो 4% डिस्काउंट देगा। ठीक है, 550 के ऊपर 4% डिस्काउंट देने से कितना आएगा, देखिए। ठीक है, ये 5.5 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 550 माइनस, इसको इंटू करिए 22 आएगा, आ गया ना 528। इतने में वो आपको बेचेगा, बेचने के बाद भी उसका 10% डिस्काउंट रहेगा, तो उसका निकालिए, उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 480 आएगा। तो आपका 550 वो मार्क प्राइस मार्क करके रखेगा, उसके ऊपर वो 4 पाउंड डिस्काउंट देगा, देने के बाद जो आपको सामान बेच देगा ना, इसके बाद भी उसका 10% डिस्काउंट प्रॉफिट रहेगा। ये है, यही क्वेश्चन पूछा आपको कि ये जो मार्क प्राइस है इसके ऊपर आपको वो 4% डिस्काउंट देंगे, इसके बाद जितने में वो बेचेंगे उसमें भी उसका 10% का फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो वो 528 निकला हम लोगों का। क्लियर है? इसमें कॉन्फ्यूजन है क्या, बोलिए पहले। बोलिए, इसमें इसमें कोई डाउट है? जैसे ब्लैंकेट पे एमआरपी 4% डिस्काउंट मिलता है, तो फिर भी सेलर क्या लिखा, सर फिर भी हेलो सेलर 10% कमा रहा है। हाँ, सर, हम तो ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। फास्ट टाइम सर 480 के ऊपर 10% प्रॉफिट देके माल सामान बेचे तो 528 हुआ। तो 528 हो गया। 528 का मूल्य अगर 96 होता है तो 4% कितना, इसे भी तो निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, वही तो मैं निकाला हूँ, ये वाला जो मैं लिखा हूँ, ये जो ऊपर में लिखा हूँ वही तो मैं लिखा हूँ। जब 96 अच्छा आपका अच्छा सर, हम देखे प्राइस नहीं। होता ओके है तो सर। एमपी होता है 100 रुपीज। ठीक है, हाँ वही मैं सॉरी सर, निकाला हूँ। सॉरी। हाँ, कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो वो है आसान उसको हो सीधा जाएगा सीधा सर। बोल दिया,
सीधा जो सीधा उसने समझ में बोला है। नहीं आ रहा है सर वो ऐसे कर सकता है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसे करेगा, आसान हो जाएगा 1 सेकंड। हाँ हाँ, इसलिए मैंने दोनों तरीका दिखा दिया है, एक्स पकड़ के भी दिखा दिया, वैसे भी दिखा दिया। मतलब उसमें बोल रहा है कि आपका जो फाइनल प्राइस में बेच रहा है वो 4% डिस्काउंट मार्क प्राइस के ऊपर दे के बेच रहा है। मतलब जो फाइनल जो 528 निकला वो बेसिकली 96% ऑफ योर मार्क प्राइस है। ठीक है, इट इज द 96% ऑफ योर मार्क प्राइस। जैसे कि पहला लाइन पे बोला है कि 100% मार्क प्राइस के ऊपर 4% डिस्काउंट दे के आपको बेच रहा है, ठीक है, सामान को। इसीलिए वो आपका मार्क प्राइस 550 रखना चाहिए। इसका 4% माइनस कर दीजिए, देखिए 22 आएगा, 22 इससे माइनस कीजिए, वो 522 आ जाएगा, 528 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, सची वैसे क्वेश्चन क्लियर है, लेकिन अगर इसको विद ट्रिक एग्जाम में जल्दी हम कर सके कैसे करेंगे, विद उसको फॉर्मूला तो और ट्रिक? कुछ करना ही नहीं है। पहले तो 480 का आपका 10% के साथ कितना होगा, इसको तो ऐसे हो जाएगा 480 प्लस 40, 480 का 10% ये आ जाएगा 528। ठीक है, नेशनल पे लिखिए 528 का कितना होगा, 528 जो है 528, ये किसी का एक्स आपका मार्क प्राइस है, एक्स का 96% इक्वल टू 528। ठीक है, बस निकाल लीजिए यहाँ से, 90% मतलब 100 होगा, तो 528 इंटू 100/96, बस दो ही तो लाइन चाहिए एग्जाम में। ठीक है ना? समझ रहे हो? जी सर। 96% ऑफ मार्क प्राइस, ये जो आया 528 जो आया, ये जो 528 तो आपका समझ में आ गया कैसा आया। ठीक है, तो मार्क प्राइस का 96% इज इक्वल टू 528, ये तो बोला इसने, क्योंकि ये तो 4% डिस्काउंट देने के बाद इसने आपको बेच रहा है 528 में। तो किसका 4%? मार्क प्राइस का। तो मार्क प्राइस का 96% इक्वल टू 528, बस हो गया। नेक्स्ट लाइन पे इक्वल टू एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, हो गया आपका 528 इंटू 100/96। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और भी है, और एक मैथ करिए, ये भी इस तरह का भी आता है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 पेन, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिखता हूँ, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 60 पेन। ठीक है, उसका गेन और लॉस परसेंटेज निकालिए, गेन और लॉस परसेंटेज कितना होगा। मतलब 100 पेन का क्रय मूल्य 60 पेन का विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया, 100 पेन को आप जिस दाम में खरीदा, ठीक है, उसी दाम में आपने 60 पेन को बेच दिया। आपने मान लीजिए 100 पेन को 100 रुपीज में खरीदा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हो, एज्यूम करिए आप 100 रुपीज में 100 पेन को खरीदा। आपने क्या किया, 100 पेन नंबर है, ठीक है, 100 पेन, आपने क्या किया, 100 रुपीज में 60 पेन को बेच दिया। आप क्लियर हुआ? क्या नहीं समझ में ही आया सर, और एक बार बोलिए ना। हाँ, लिखा है कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 100 पेन का क्रय मूल्य जो है 60 पेन का विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसा करने से आपका फायदा होगा या नुकसान होगा? इसमें फायदा हो रहा है सर, हाँ, दिख तो रहा है, फायदा हो रहा है, बस कितना 40 तो परसेंट है वो फायदा हो निकालिए। रहा है। क्योंकि हाँ, हमको 60 100 बेच रुपया के में, मान 40 लीजिए लाभ। सर, मान लीजिए सर हम 100 पेन खरीदे 500 रुपया में, अगर हम उसमें से 60 पेन अगर 500 रुपया में बेच देते हैं, हाँ, मेरे पास एक्स्ट्रा एग्जैक्टली, 40 रह जाता हाँ है। जी जी जी, वही है वही है। ठीक है, वही है, बस आपको परसेंट निकालना है, कितना परसेंट है। देखिए, आप मैं 100 पकड़ लेता हूँ, ठीक है, तो 100 पेन का आपने खरीदा 100 रुपया में, तो एक पेन को कितना में खरीदा, इसको एक एक का ऐसा केस में ना, ऐसा 4 रुपये 5 मैंगो आपने 1 रुपये में खरीद के 4 मैंगो आपने 1 रुपये में बेच दिया, है ना, इस तरह का क्वेश्चन आता है, या फिर ये सेम क्वेश्चन आता है इस तरह का। तो आपको क्या करना है, एक 66 सामान का दाम कितना है वो निकलना मतलब है, एक आइटम। ठीक है, तो कितना 66 होगा, 2/3। 100/100, 1 रुपीज। हाँ, क्या हुआ? आप देखिए सेलिंग में क्या किया आपने, 60 पेन को बेच दिया 100 रुपीज में,
एक पेन को कितना है बेचा है ना? 100/60। हाँ, तो इसको काटने से कितना होगा, 2 से आ जाएगा 3, 2 से आ जाएगा 5, ठीक है। मतलब 1.66 ऐसा 1.66 ऐसा आ जाएगा दिखने, 1.66 ऐसा ऐसा आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे रख दीजिए आप, ऐसे भी रख सकते हो, 5/3 में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप देखिए, एक पेन का क्रय मूल्य प्रॉफिट कितना था? एक एक पेन का क्रय मूल्य कितना था? 1 रुपया, 1 रुपया, ठीक है। और एक पेन का विक्रय मूल्य कितना निकला आपका? 5/3, 1.66, मतलब 1.66 है 1.66। बेसिकली, ठीक है। ये बेसिकली 1.666666 ऐसा आता रहेगा। तो फायदा या तो नुकसान हुआ आपका? एक 60 रुपए में पैसा खरीद फायदा के हुआ एक उसको। रुपए में खरीद के एक पेन को आपने 1 रुपए में खरीद के उसको एक गौरव जी रुपया 60 सभी पैसा को करके सुनने बेच दो दिया। थोड़ा। हाँ बोलिए। नहीं, हमने कहा गौरव जी से सभी को सुनने दीजिए थोड़ा। हाँ हाँ, थोड़ा सा सुनने दीजिए, ठीक है। तो एक पेन को आपने 1 रुपए में खरीदा और एक पेन को आपने 5/3 मतलब 1 से ज्यादा ही है 1.66 उसमें बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट ही है। कितना प्रॉफिट है ना? ठीक है। तो कितना है आपका प्रॉफिट, कितना आया? 2/3, 0.6। ठीक है। इसको भी करेंगे तो 0.66 निकलेगा। ये कितने में हुआ प्रॉफिट आपका? परसेंटेज निकालेंगे तो कितने में प्रॉफिट हुआ? ये 2/3 जब का प्रॉफिट हुआ कितने में हुआ? 1 रुपया में। ठीक है, तो हो जाएगा आपका कितना? तो 66.66, या फिर ये आपका 200/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 6632% इतना होगा आंसर। या फिर आप स्टार्टिंग में ही यहाँ पे भी कर देंगे ना, यहाँ से तो आ जाएगा। अगर आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 रुपया का पेन को आपने 1.66 में बेच दिया, -1, ये प्रॉफिट हो जाएगा आपका 0.66, ठीक है। 0.6666 जो भी आता है आपका, तो परसेंट में क्या होगा? 0.66/1 × 100%, तो वो सेम आंसर है 66.66%। ये और ये दोनों सेम ही फिगर है। समझ में आया ये चीज, ये क्वेश्चन समझ में आया? बोलिए, जिसको समझ में आया बोलिए। सर फिर से एक बार प्रश्न बोल देंगे सर। प्रश्न और है कि 100 पेन का क्रय मूल्य 60 पेन का विक्रय मूल्य का बराबर है। आपने 100 पेन जिस प्राइस में खरीदा उसी प्राइस में 60 पेन को बेच दिया, आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो इस केस में आपको एक पेन का क्रय मूल्य कितना आता है और एक पेन का विक्रय मूल्य कितना आता है, वो आपको निकाल के उन दोनों को कंपेयर करना है। वही मैंने किया। मैंने पकड़ लिया कि सपोज 100 पेन को हमने 100 रुपया में खरीदा, ठीक है। तो एक पेन का दाम कितना है हमारा? 1 रुपया, ठीक है। आप 60 पेन को मैंने उसी 100 रुपया में बेच दिया, तो एक पेन का कितना कॉस्ट आया? 5/3 या फिर 1.66 भी लिख सकते हो इसको आप, जैसा आपको इच्छा। तो आपने क्या किया, 1 रुपया में खरीदा और बेचा कितना में? कितना में? 1.66 जो आ रहा है। फायदा हुआ या नुकसान हुआ? 1 रुपया में एक पेन खरीद के आपने उसी पेन को 1 रुपया 60 पैसा में बेच दिया, लाभ हो गया सर। लाभ हो गया ना। तो बस कितना लाभ हुआ वो निकलना आपको, हो गया, ठीक है। दो तरीके से मैं इसको ऐसे भग्नांश में रख दिया, मतलब फ्रैक्शन में भी रख दिया, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इतना में बेचा और इतना में खरीदा था, तो 0.6666 का फायदा हो गया। परसेंटेज में निकालोगे तो इंटू 100%, और नीचे आपका कॉस्ट प्राइस 1 है, ठीक है। तो 66% फायदा हो गया। ये और ये सेम फिगर है। क्लियर है? डायरेक्ट हम सर वहां से निकाल सकते हैं जो अपन ने फाइनली एक पेन का जो कॉस्ट निकाला 1.66, तो वहां से भाई डायरेक्ट। वहां से भी निकल सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ से तो आ जाएगा। मैं थोड़ा दोनों ही साइड में कर दिया, इससे भी करते इससे भी करते। जब एक का निकल गया ना, यहाँ पे तो दिख ही रहा है 1 रुपया का अगेंस्ट 1.66, तो 0.66 100%, बस 100%, 66.6%, बस यही से भी निकल जाएगा आपका डायरेक्ट, ठीक है। क्लियर है ना सबको? पवन जी क्लियर है? पुनः एक बार रिपीट कर देंगे सर।
कौन सा चीज समझ में आया पहले बोलिए। सर ऊपर वाला मेथड जो है समझ में आया, पूरी तरह से नहीं आया सर एक्चुअल में। मतलब मैंने समझ लिया कि 100 पेन को मैंने 100 रुपीज में खरीदा, ठीक है। आप नेक्स्ट लाइन आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस भी सेम है 60 पेन का, लेकिन क्या किया आपने, मैंने अगर 100 पेन को 100 रुपए में खरीदा, बेचने के टाइम पे मैंने क्या किया, एक पेन को उसी 100 50। रुपए में उसी 100 रुपए में कितना पेन मैंने बेचा, मैंने 100 पेन, ठीक है, मैंने खरीदा 100 रुपीज में, ठीक है। आप जो बेच रहे थे, बेचने के टाइम पे उसी 100 रुपीज में आपने कितना पेन बेचा, 60 पेन को बेच दिया। आपके पास खरीदा हुआ था 60 पेन, ठीक है, 100 रुपया में, आपने उसी में से 60 पेन को बेच दिया 100 रुपया में। फायदा हुआ नुकसान हुआ आपका, फायदा हुआ। आपके पास 40 पेन बाकी रह गया अभी भी, ठीक है, यस सर। तो फायदा हुआ ना। तो उसी को तो है कि आपने 100 पेन 100 रुपये में खरीदा, एक पेन का प्राइस कितना होगा, 1 रुपया, उस रेट में आपने खरीदा। आप उसी 100 रुपया में अपने 60 पेन को बेच दिए, तो एक पेन को आपने 1.66 में बेचा बेसिकली। जिसको आपने खरीदा 1 रुपया में, वो आपने बेचा 1.66 में, 1 रुपया 60 पैसा में बेच दिया। वो 65 पैसा आपका फायदा हुआ ना, समझ गए हो। 0.66 जो है 0.6 आपका फायदा हो गया ना, डिवाइड बाय कितना में, 1 रुपया में इंटू 100%, तो आपका 66% का फायदा है, ठीक है। यस सर। क्लियर है ना। ओके, मैं समझ लेता हूँ कि क्लियर है। तो अभी आज के लिए क्लास इधर रखते हैं, कल इंटरेस्ट बैंकिंग जो है उसको शुरू करेंगे, बैंकिंग टाइम एंड डिस्टेंस, इसके बाद हम डाटा इंटरप्रिटेशन में जाएंगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए क्लास आज है तक रखते हैं। हरिओम, नमस्ते। नमस्ते सर जी।